नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आप ही के अपने चैनल असिडोस आशीष में। नाउन्स पे हम चर्चा कर रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं आज भी। तो आप अपने स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, ये क्या हैं, इस पे चर्चा करते हैं। नाउन्स दैट आइडेंटिफाई जनरल पीपल, प्लेसेस और थिंग्स are called common nouns. They name or identify that which is common among others. वो nouns जो सब में एक तरह से common हो, जो जनरल पीपल की बात करें, किसी जगह की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, वो common nouns हो गए। Proper nouns क्या हैं? Proper nouns on the other hand are used to identify an absolutely unique person. किसी भी मुनफरिद जगह को, किसी शख्स को, किसी चीज़ की हम बात करें, बिल्कुल यूनिक जो हो, वो प्रॉपर नाउन हुआ। एंड दे आर सिग्निफाइड बाय कैपिटल लेटर्स नो मैटर वेयर दे अपीयर इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में चाहे जहाँ भी वो आ रहे हैं, बीच में आ रहे हों, आखिर में आ रहे हों, पहले आ रहे हों, लेकिन वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होंगे। प्रॉपर नाउन्स की ये एक विशेषता है। आइए आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कॉमन नाउन्स के। ही सैट ऑन द चेयर, यहाँ देखिए चेयर जो है ये कुर्सी की बात हो रही है, तो एक कॉमन नाउन हुआ। आई लिव इन अ सिटी, सिटी कॉमन नाउन। वी मेट सम पीपल, ये भी कॉमन नाउन पीपल। फिर देखिए प्रॉपर नाउन्स के एग्जाम्पल, गो फाइंड जेफ एंड टेल हिम डिनर इज रेडी। यहाँ जेफ की बात हो रही है, एक शख्स की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। और देखिए ये जे कैपिटल से शुरू हुआ, जेफ, जे। प्रिंस विलियम इज अडोर्ड बाय मैनी, यहाँ देखिए ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। I'll have a Pepsi प्लीज, पेप्सी एक ब्रांड है, तो वो भी प्रॉपर नाउन हुआ। नाउन्स ऑफ एड्रेस क्या होते हैं? नाउन्स ऑफ एड्रेस आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच टू आइडेंटिफाई द पर्सन और ग्रुप बीइंग डायरेक्टली स्पोकन टू और टू गेट दैट पर्सन's attention. Like interjections, they are grammatically unrelated to the rest of the sentence. They don't modify or affect any other part of it. मतलब ये हुआ कि नाउन्स ऑफ एड्रेस क्या होते हैं? दे आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जब हम बात करते हैं नरेशन वगैरह में, तो दे आइडेंटिफाई द पर्सन और ग्रुप बीइंग डायरेक्टली स्पोकन टू। जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है, जिससे आदमी मुखातिब है, वो नाउन्स ऑफ एड्रेस उसके लिए कहा जाएगा। और टू गेट दैट पर्सन's अटेंशन, उसको अपनी बातों के ज़रिए मतवज्जा कराना, उसका अटेंशन सीख करना, ये भी नाउन्स ऑफ एड्रेस में आया वो। लाइक इंटरजेक्शंस, दे आर ग्रामेटिकली अनरिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। उनका ऐसा कोई लिंक नहीं है सेंटेंस से, वो दे डोंट मॉडिफाई और अफेक्ट एनी अदर पार्ट ऑफ इट। कोई चेंजेस करने में भी वो सक्षम नहीं होते सेंटेंसेस में। इंटरजेक्शंस जैसे होते हैं वैसे ही नाउन्स ऑफ एड्रेस। एग्जाम्पल देखिए, जेम्स आई नीड यू टू हेल्प मी विद द डिशेस। यहाँ जेम्स नाउन्स ऑफ एड्रेस हो गया। कैन आई हैव सम मनी मॉम, मॉम यहाँ नाउन ऑफ एड्रेस। दिस क्लास इज द वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट। क्लास यहाँ ये वीडियो, ये नाउन्स ऑफ एड्रेस में आया। सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट आई डिडंट सी यू देयर। मिस्टर प्रेसिडेंट यहाँ नाउन ऑफ एड्रेस हुआ। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स दैट आर फिजिकली टैंजिबल, दैट इज दे कैन बी सीन और टच्ड और हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं। लोगों को, जगह हुई, किसी चीज़ की हम बात करें, एनिमल्स की बात करें, विच कैन बी फिजिकली, इफ दे कैन बी सीन और टच्ड, they are physically tangible
and they have some physical properties, so they will be termed as concrete nouns. Proper nouns are also usually concrete as they describe unique people, places or things that are also tangible. तो proper nouns भी क्योंकि वो किसी मुनफरिद किसी शख्स की बात कर रहे हैं, किसी जगह किसी चीज़ की, तो वो भी concrete nouns में आते हैं. एग्जाम्पल देखिए, टेबल, लेक, पीपल, मैकबुक, जॉनथन, अफ्रीका, कंट्रीज, रॉक्स, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन्स हुए. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दूसरी तरफ क्या होते हैं? एज द नेम एम्प्लाइज, नेम इनटैंजिबल थिंग्स सच एज कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा. ये इनटैंजिबल होते हैं, इन्हें आप फिजिकली आप छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, सब आप महसूस कर सकते हैं. जैसे कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं. जैसे हेट्रेड, डिसेंसी, कॉन्वर्सेशन, इमोशन, काइंडनेस, जेनरोसिटी, ये सारी चीज़ें आप देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं, आप छू नहीं सकते, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आए. पर देखिए काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स ऑल्सो नोन एज काउंट नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल सेपरेबल आइटम्स, which means that we are able to count them with numbers. We can have 1, 2, 5, 1500 and so on. We can also use them with the indefinite articles a and, which signify a single person or thing, or with the plural form of the noun. Countable nouns जिन्हें हम गिन सकते हों, जिनकी गिनती हो सकती है, जिन्हें हम मुख्तलिफ उनको रख सकते हों, उनको तकसीम किया जा सके, अलग किया जा सके, ये सारी चीज़ें काउंटेबल नाउन्स में आती हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एंड जिनके आगे लगाया जा सके वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं. जिनका प्लूरल नाउन बन सके वो काउंटेबल नाउन्स हैं. जैसे अ कप हम कह सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. 2 cups प्लूरल काउंटेबल नाउन. एन एम्बुलेंस, सेवरल एम्बुलेंसेस, अ फोन, 10 phones, ये सारे हैं जो कि हम काउंट कर सकें, जिन्हें हम अलग कर सकें. और इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का उपयोग हो सके सिंगुलर फॉर्म में उनके आगे, और उनका प्लूरल भी बन सके, वो काउंटेबल नाउन्स हुए. अब देखिए काउंटेबल नाउन्स कंट्रास्ट विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिन्हें नॉन काउंट या मैस नाउन्स भी कहा जा सकता है, विच आर ऑल्सो नोन एज नॉन काउंट और मैस नाउन्स, which cannot be separated and counted as individual units or elements. इनको इंडिविजुअली हम काउंट नहीं कर सकते, इनको तकसीम नहीं कर सकते, इनको अलग नहीं कर सकते, अलहदा नहीं किया जा सकता, तो इंडिविजुअली इन्हें हम रख नहीं सकते. तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट टेक एन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इनके आगे नहीं यूज़ हो सकते, अनकाउंटेबल के आगे. और नॉर कैन दे बी मेड प्लूरल, इनका प्लूरल भी नहीं बन सकता. जैसे देखिए वुड यू लाइक टी, ये तो सही है, वुड यू लाइक टी, लेकिन वुड यू लाइक अ टी ये गलत है. डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, सही है. डू यू हैव एन इन्फॉर्मेशन, गलत है, क्योंकि इनडेफिनिट आर्टिकल्स अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे नहीं लगते, ए एन नहीं लगता. वी बॉट न्यू कैंपिंग इक्विपमेंट, ये सही है. वी बॉट न्यू कैंपिंग इक्विपमेंट्स, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता अनकाउंटेबल नाउन्स का, तो इक्विपमेंट्स यहाँ गलत होगा. तो ये नाउन्स की चर्चा जो हमने की है उसमें कुछ इजाफा आज हमने किया, कुछ और चीज़ें जानी. आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ और चर्चा होगी. इजाज़त चाहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर पेशेंस. बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.